नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारी ये जो श्रृंखला चल रही है इसमें हम बात कर रहे हैं कि आत्मलोक में आत्माएं आखिर क्या काम करती है। उसमें का आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि हमारे जीवन की, खुद के जीवन की समीक्षा करना। तो ये इस तरीके से बात होती है दोस्तों कि जैसे मैंने समझो बहुत सारे जीवन लिए हैं, तो आत्मलोक में कैसे होता है, वहाँ पर एक अलग ही विशिष्ट तरीके का एक ग्रंथालय होता है। जैसे जो आम लाइब्रेरीज़ होती है वो आपने अगर देखी होंगी तो एक ग्रंथालय में बहुत सारी किताबें रखी होती है और वहाँ पर एक किताब ली मैंने और वहाँ पर बेंचेस वगैरह होते हैं, तो वो किताब लेकर वहाँ पर ज़्यादातर हम पढ़ते हैं। तो नॉर्मल लाइब्रेरी की ऐसी बात हो गई। लेकिन आत्मलोक में कुछ इस तरीके से लाइब्रेरीज़ होती है दोस्तों कि जहाँ पर हमारे नाम का एक विशिष्ट दालन होता है। मतलब एक अलग, एक बोलते, मैं आपको एक समझने के लिए कह रहा हूँ कि जैसे बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं उसमें कोई एमडी हो या फिर सीईओ हो तो उसका एक अलग से केबिन होता है। आपने देखा होगा ऐसे, मतलब फिल्मों में या फिर सीरियल में या फिर असल ज़िंदगी में भी आपने देखा होगा। तो ऐसे जो केबिन होते हैं उसी तरीके से ग्रंथालय में हमारे एक विशिष्ट नाम का, मतलब हमारी आत्मा का नाम का एक विशिष्ट केबिन होता है, ऐसे मतलब आत्माओं ने कहा है। और उस केबिन में जितनी भी किताबें होंगी वो हमारे जीवन से रिलेटेड होंगी, ऐसे उन्होंने कहा है। मतलब क्या है कि हमारे जीवन का सारा सार या फिर जीवन की सारी छोटी मोटी घटनाएं उन किताबों में दर्ज होंगी। इस तरीके से मतलब हम अपने जीवन की समीक्षा कर सके, हम अपने जीवन को अच्छे से समझ पाए, हमारे जीवन में क्या क्या मतलब हमें बाकी है, क्या क्या करना है और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, उसके बारे में सारी जानकारी उन किताबों में लिखी मतलब गई होती है। मतलब क्या है कि वो सिर्फ मेरी किताबें हैं, मतलब मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं वो उसकी किताबें हैं। और वहाँ पर एक विशिष्ट ऐसा नियम है दोस्तों कि मेरी अगर मतलब सोल की जो मेरी किताबें हैं उसका मतलब जो परमिशन है वो मुझे ही होगी वहाँ पर जाने की। मतलब किसी और को, मेरे किसी दोस्त को या फिर मेरे किसी सोलमेट को लाकर मैं वहाँ पर, चलो यहाँ पर हम मेरे जीवन के बारे में पढ़ते, ऐसा नहीं कह सकता। मतलब क्या है कि किसी और को हमारे मतलब बारे में जानकारी लेने की वहाँ पर परमिशन नहीं दी जाती और मुझे भी किसी और के मतलब किताबें पढ़ने में, उसके जीवन के बारे में मतलब पढ़ने की वहाँ पर परमिशन नहीं दी जाएगी। ये सारी चीज़ें क्यों बनाई हैं, ये भी हमारे मन में बात आ सकती है। तो ये इसलिए बनाई गई है दोस्तों क्योंकि कैसे है, देखो कि जैसे मेरी आत्मा ने समझो एक 70 मतलब जीवन बिताए हैं, तो उस जीवन की आप सोचिए कि किसी मतलब 20 साल की उम्र के लड़के की भी अगर हम बोले कि तू अपने जीवन के बारे में कुछ बता, तो वो इतनी मतलब बातें कहेगा, मुझे लगता है कि 3-4 घंटे वो बोलते ही रहेगा कि मेरे जीवन में ये हुआ वो हुआ। मतलब क्या है कि पिछले 20 साल में उसके जीवन में कितनी यादें मतलब उसकी जुड़ी है। तो आप सोचिए ऐसे 100 साल अपने मतलब जीवन हमने समझो जिए है तो उसकी कितनी यादें मतलब होंगी। समझो ऐसे 70 भी जन्म, कभी कभी तो ये जन्म बहुत 150, 200, 500 भी हो सकते, तो उनकी कितनी यादें होंगी। तो सारी चीज़ें हम मतलब उसी तरीके से स्टोर करके रखें, ये सारी चीज़ें मतलब कभी कभी होती नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए ऐसी जो किताबें हैं या ऐसी जो मतलब बातें हैं वो इन किताबों में दर्ज की जाती है। एक जो आत्मा है उसको मतलब सर्वज्ञ है वो, लेकिन फिर भी उसको कोई चीज़ें मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण है जानना। तो ऐसे वक्त में जो बड़ी आत्माएं हैं वो उनको कहती है कि आप अपने मतलब ग्रंथालय में, अपने दालन में जाकर थोड़ा सा इस पर अभ्यास करना, इस पर रोशनी डालने की कोशिश करना, जिससे तुम्हारे आगे मतलब तुम्हें कुछ मदद मिलने की मतलब गुंजाइश हो। बहुत बार ऐसी जो आत्माएं होती है, समझो मुझे पृथ्वी पर कोई जन्म लेना है तो उस जन्म के पहले बहुत ज़्यादा तैयारी करती है आत्मा, जैसे मानसिक तैयारी, बाकी और भी जो तैयारी होती है वो। तो उसमें भी उसको एक मतलब एक टास्क दिया जाता है कि आप अपने ग्रंथालय में जाकर, अपने दालन में जाकर अपने जीवन के किताबों को मतलब उसकी अभ्यास करने की कोशिश करना, जिससे आपके आगे वाले मतलब जन्मों में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ये महत्वपूर्ण बन जाए। मतलब ये कहीं ना कहीं जैसे हम एग्ज़ाम में जाते हैं तब हम कुछ किताब में पढ़ते हैं, तो वैसा ही होता है कि कैसे है दोस्तों कि हमारे जीवन में बहुत मतलब पल आते हैं, उसमें हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कौन से ऐसे पल थे जहाँ पर हमसे अपेक्षाएं नहीं की गई थी लेकिन फिर भी हमने बहुत ही अच्छा काम किया, तो उसको लेकर हम अपने आत्मा का विकास करें। कौन सी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर मैं कमज़ोर पड़ रहा था, तो उसके लेकर आत्माएं बहुत बार चिंता मतलब करती है, उस पर चिंतन करने की कोशिश करती है। तो ऐसी मतलब जो बातें हैं वो ऐसे ग्रंथालय में जाकर उसके लिए थोड़ी सी आसान हो जाती है। क्योंकि सारी चीज़ें हम सब भी जानते हैं ऐसे नहीं होता। कुछ ऐसी जो चीज़ें वो किसी और से मतलब हम जाने तो वहीं पर मतलब हमारे एक जीवन का विशिष्ट रिकॉर्ड वहाँ पर रखा जाता है। तो ऐसे रिकॉर्ड को वो देखने की कोशिश करती है। उन किताबों में बस मतलब बीती गई बातें वहाँ पर लिखी नहीं होती, बल्कि हमारे जीवन में अब मुझे क्या करना है, मैं कैसे जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ, मैं अपने लोगों को किस तरीके से खुशियाँ दे सकता हूँ, मैं अपने समाज को किस तरीके से खुशियाँ दे सकता हूँ, ऐसी भी चीज़ें वहाँ पर दर्ज होती है। और इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा मदद मिलती है आत्माओं के लिए। तो आत्मालोक में इस तरीके से ग्रंथालय हर एक आत्मा के, मैं आपको सच कहूँ तो हम सबके आत्माओं के मतलब एक वहाँ पर एक अलग सा केबिन होगा हमारे आत्मा के नाम से, और वहाँ पर हमारे जीवन की सारी मतलब बोलते हैं ना, सारा रिकॉर्ड वहाँ पर रखा होगा कि हम अपने जीवन में क्या क्या किया, छोटी मोटी सारी घटनाएं लिखी होंगी, हमारे जीवन में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, हमारे लिए कौन सी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज़ों का मतलब कहीं ना कहीं एक लिखित स्वरूप में वहाँ पर होंगी। और ऐसी जो किताबें हैं वो मतलब जैसे प्रिंटिंग वगैरह की होगी, इस तरीके से नहीं होती। वहाँ पर सारी जो चीज़ें होती है वो आत्मा ऊर्जा के स्वरूप में ही होती है। इसलिए हो सकता है कि अगर
मतलब इतना भी देखा गया है कि अगर हमारे साथ वहाँ पर समझो कोई भी है तो वो भी मतलब इन सारी चीज़ों को पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको परमिशन भी नहीं है, और दूसरा कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए ही सब बनी है, तो कोई उसको और भी पढ़ भी नहीं सकता। बस यहाँ पर एक अपवाद इस तरीके से है कि जैसे कोई मार्गदर्शक आत्मा है, वो अपने मतलब किसी उसको जिसकी जिम्मेदारी दी है आत्मा को, तो मतलब मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि मैं मार्गदर्शक मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, और मेरी जो मार्गदर्शक आत्मा है वो खुद चाह रही है कि मैं उस ग्रंथालय में जाकर, अपने दालन में जाकर उस किताब को पढ़ने की कोशिश करूं, तो वो मुझे पढ़ाने के लिए या फिर सिखाने के लिए या फिर मार्गदर्शन करने के लिए वो उस वक्त आ सकती है, और हमें समझाने की कोशिश करने सकती है कि ये किताब पढ़ो और इस तरीके से मतलब तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो उसको परमिशन दी जा सकती है। और वो परमिशन क्यों दी जा रही है उसको, क्योंकि वो मेरे बारे में कुछ अच्छा मतलब आगे कुछ करना चाहती है। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर होती है। हमेशा ही किसी और को परमिशन नहीं दी जाएगी, ऐसे नहीं। अगर उसका उद्देश्य अच्छा हो, उसको एक तो मार्गदर्शक आत्मा का सबसे बड़ा कार्य, उसका कर्तव्य यही होता है कि उसको जिसकी जिम्मेदारी दी है उसके बारे में मतलब वो सोचना, और उसके बारे में मतलब वो बहुत ही अच्छे से कार्य करके उस आत्मा को वो अपने उद्देश्य में मतलब पूरा कर सके। ये सारी बातें उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए बहुत बार वो ऐसे मतलब कार्य करती है जिससे उस आत्मा को मदद मिले। तो ये मतलब बातें वहाँ पर बहुत सारी होती है दोस्तों। तो ऐसी जो चीज़ें होती है हमको मतलब बहुत ज़्यादा अलग लगेंगे, लेकिन मुझे भी जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मुझे बहुत अलग लगा था। आपको इसके बारे में ज़्यादातर जानना है तो डेस्टिनी ऑफ सोल्स और जर्नी ऑफ सोल्स, ये किताबों में थोड़ा सा आपको जानकारी इससे मिल सकती है। और इसके बारे में कोई और भी नई किताब में मुझे जानकारी मिली तो आपको मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि ये जो सारी बातें वो एक आत्मा के स्वरूप में मतलब उस वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इन सारी बातों से हमारे वर्तमान जीवन में हम ये सीख सकते हैं दोस्तों कि हम ऐसा कुछ भी कर्म ना करें जिससे हमें कल पछतावा हो। हम ऐसा यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कर्म करने की कोशिश करें जिससे हमें मतलब बहुत ही खुशियाँ मिले। जैसे आज मैं ये काम कर रहा हूँ और 1000 साल बाद भी मैं अपने मतलब किताबों में आज के जीवन का ये मतलब कर्म देख रहा हूँ, तो मुझे खुशियाँ मिले कि हाँ, आज के जीवन में या फिर आज के दिन में मैंने कुछ कितना अच्छा कर्म किया था। तो ये हम कुछ सीख सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी मतलब बातें हुई, उससे हम कुछ सीख सकते हैं कि मैं मतलब अपने जीवन में इस राह पर चला गया था जिसके बारे में मुझे बाद में पछतावा करना पड़ा। ऐसा आगे मैं कुछ भी नहीं करूँगा या फिर ऐसा कुछ भी ना करूँगा जिससे मतलब किसी और को दुख मिले, जिससे मतलब मैं अपने जीवन में फिर से पछतावा ऐसा ना करने की नौबत मेरे सामने आए। इसलिए जितना हो सके मैं दुनिया को खुशियाँ में दूंगा, जिससे लोगों की दुआएं मुझे मिले। मैं एक अच्छा इंसान हमेशा बनने की कोशिश करूंगा। तो ऐसी जो बातें होती है दोस्तों, वो आज के हमारे जो डिसीजन है या फिर आज मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगा, मुझ में जो भी कमियां हैं उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, एक अच्छा इंसान बनूंगा। तो इस तरीके से जो बातें हैं वो उसी तरीके से एक पॉजिटिव वेव्स में हमारे मतलब ग्रंथालय में हमारी उन किताबों में लिखी जाएगी कि हाँ, ये आत्मा आज कितना मतलब अच्छे से आगे बढ़ रही है। और ये जो सारी बातें उसके विकास के लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रेरणादायी भी होंगी, और उस तरीके से वो कारीगर होंगी कि वो आत्मा बहुत ही अच्छे से अपना विकास करेगी दोस्तों। और इसके बारे में मुझे और भी कोई नई जानकारी मिली तो मैं आपके साथ वो जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि हम सब के लिए ये जो बातें हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।